मैं एक आत्मा हूँ, मस्तक में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा अपने देह रूपी चोले को छोड़कर फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस धारण करके ऊपर जा रही हूँ। छत से भी पार अपने आसपास के माहौल को छोड़ते हुए जा रही हूँ। ऊपर जाते हुए मैं अपने शहर को देख रही हूँ। धीरे धीरे मैं और भी ऊपर उड़ रही हूँ और भी ऊपर जाकर मुझे विश्व का ग्लोब दिखाई दे रहा है। उड़ते उड़ते मैं फरिश्ता स्वरूप में पहुंच गई अपने सूक्ष्म वतन में, बाबा के पास, जहाँ पर चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। मैं यहाँ पर बहुत ही हल्का अनुभव कर रही हूँ। सामने बाबा मुझे बहुत प्यार से निहार रहे हैं। देखें, बाबा को अपने सामने एकदम स्पष्ट। कितना सुंदर अनुभव होता है जब मैं बाबा को निहारती हूँ। बाबा भी मुझे शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। मैं बाबा से सारी अष्ट शक्तियों और गुणों को धारण करती हूँ। बाबा से शक्ति लेते लेते, गुण लेते लेते मैं गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। 15 मिनट तक मैं प्यारे बाबा से सारी शक्तियाँ और गुण स्वयं में भर रही हूँ, भरपूर हो रही हूँ। वाह, कितना सुंदर अनुभव है ये। भरपूर कर लें स्वयं को सर्व गुणों और शक्तियों से। अब मैं बाबा के संग पूरे विश्व ग्लोब को निहारती हूँ। पूरी पृथ्वी मुझे दिखाई दे रही है। विश्व के अलग अलग देशों में जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, उन सब आत्माओं को मैं देख रही हूँ। वो सभी आत्माएं चिल्ला रही हैं। सभी आत्माएं बहुत भयभीत हैं और दर्द में हैं। सभी मुक्ति की मांग कर रही है। कई आत्माएं अपने परिवारजनों से दूर हो जाने से बहुत डरी हुई है और कोई भी उनके पास नहीं आ रहा है। सब दर्द से चिल्ला रही है। उनको इस दर्द से राहत मिले, उसके लिए कोई दवाई भी नहीं है,
कुछ काम में नहीं आ रहा है। सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देव को पुकार रही है, उनसे कह रही है, हमें अपने पास ले जाओ, हमें मुक्त करो। तब बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, दुनिया का कैसा हाल है, क्या आपको रहम नहीं आता? सभी आत्माएं अपने अपने इष्ट देवों को पुकार रही है, माना मेरे बच्चों को पुकार रही है। आप बच्चों के देवताई स्वरूप को पुकार रही है, उनको शांति दो, उनको शक्ति दो। फिर मैं आत्मा अपने बाबा से ली हुई सारी शक्तियां धारण कर अपने देवताई स्वरूप को इमर्ज करती हूँ। सर्व शक्तियों और गुणों से संपन्न ये मेरा देव स्वरूप है, आदि स्वरूप है। अब मैं जो भी विश्व में पीड़ित आत्माएं हैं, उनके सिर पर हाथ रखती हूँ। मेरे हाथ रखने से ही उनको अपने दर्द में राहत मिलती है और वो गहन शांति का अनुभव कर रही है। मेरे हाथों से बाबा से मिली हुई सर्व शक्तियां उनके अंदर समाने लगी और उनके अंदर जो रोग के कीटाणु हैं, वो सब भस्म हो रहे हैं। मेरे हाथों से सर्वशक्तिवान से मिली हुई सर्व शक्तियां उनके शरीर में फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। उनके शरीर में जो रोग के कीटाणु हैं, वो सब भस्म हो रहे हैं इन शक्तियों से। सबको शांति और दर्द से राहत मिल रही है, सबको चैन मिल रहा है। ये अनुभव हो रहा है कि जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ बन रहा है। ये अनुभव होते ही वो सब आत्माएं अपने अपने इष्ट देवों को याद करके कहते हैं, आपका शुक्रिया, शुक्रिया। जैसे कि हमने अनुभव किया कि मेरे इष्ट देव आए और मेरे सिर पर हाथ रखा और हाथ रखने से मुझे अपने दर्द से राहत मिली, परम शांति का अनुभव हुआ। जैसे मेरा शरीर स्वस्थ बनने लगा। सब अपने अपने इष्ट देवों को दिल से नमन और शुक्रिया कर रहे हैं, धन्यवाद के गीत गा रहे हैं। उन सब को खुश देखकर मैं आत्मा भी बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरे भाई बहन चैन का अनुभव कर रहे हैं, खुशी का अनुभव कर रहे हैं। फिर मैं आत्मा
अपने बाबा की ओर देखती हूँ और बाबा से वायदा करती हूँ, बाबा मैं आत्मा रोज टाइम निकालकर उन सभी आत्माओं को दर्द से मुक्त करूंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए मेरे सिर पर हाथ रखा। सर्वशक्तिवान का हाथ मेरे सिर पर, और बाबा ने महावाक्य उच्चारे, बच्चे विजयी भव। फिर मैं आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म वतन से नीचे आने लगी। साकार वतन में पहुंचकर मैंने अपनी देह में प्रवेश किया। मुझे अपने भाई बहनों की सेवा करके अब बहुत हल्का और शांति का अनुभव हो रहा है। अब मुझ आत्मा को रोजाना टाइम निकालकर सुबह शाम उन सब आत्माओं को ओम शांति। पद्मावती सिस्टर, अब हो क्या? ओम शांति। मुरली का डेट है 30/1/1975। हेडिंग है सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड। इस मुरली में बाबा सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करनी है इसके बारे में बाबा बता रहे। सो बाबा कह रहे, जब हम बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना हमें सहज है ना? ऐसे स्वयं को अव्यक्त बनाने के लिए मुश्किल क्यों? ऐसे बाबा क्वेश्चन भी पूछ रहे। और बाबा कह रहे, ज्ञान और याद के बल से एक सेकेंड में इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाना है। एक सेकेंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो, संकल्प किया, वह आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप आ जाए। और बाबा कह रहे, सो वर्तमान समय हमें यही पुरुषार्थ करना है कि एक सेकेंड की गति का होना चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। सो इसके लिए स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो, जब चाहो कर्तव्य में हमें ला सके। अभी हम मुरली को विस्तार में सुनेंगे। सर्वशक्तिवान शिव बाबा बोले, सभी इस समय जिस एक ही लगन एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, वह एक ही संकल्प व लगन वह कौन सी है? बाप का आह्वान करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। सो बाबा क्वेश्चन पूछ रहे, आप बाप का आह्वान करने के लिए बैठे हो और बाप बच्चे का मिलन का मेला मनाने के लिए बैठे हो। हाँ जी भाई जी। अभिजीत भाई जी, आपका माइक ऑन है, कुछ शेयर करना चाहते हैं? तो बाबा कह रहे,
जब सर्वशक्तिवान बाप का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो, तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आह्वान नहीं कर सकते हो? सो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बाबा कह रहे, जब आप सर्वशक्तिवान बाप को ही आप स्नेह और दृढ़ संकल्प से आप आह्वान करते हैं ना, हाँ, हम मधुबन जाते हैं, है ना, बाबा का मिलन के लिए, है ना। सो उतना वो स्नेह रहता है, दृढ़ संकल्प से हम बाबा को आह्वान करते हैं। ऐसे ही स्वयं जिस भी शक्ति की हमें हमारे में जो कमी है, जो कमजोरी है, उसको हमें महसूस करते हुए उस शक्ति को भी अपने में आह्वान करना है। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। देखिए बाबा कह रहे, सो जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, कैसे? याद से, स्नेह का बल से, अधिकार से, है ना। हमारा अधिकार है बाबा के साथ, है ना, अधिकार से हम बाबा को आह्वान करते हैं, है ना। सो ऐसे ही हर शक्ति को भी, स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त हमें बनाना ही है। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? सो बाबा पूछ रहे, है ना, जो हम सर्वशक्तिवान बाप को हम अव्यक्त से व्यक्त में लाते हैं ना, बाबा को आह्वान करके दृढ़ संकल्प से, शक्ति से बाबा को बुलाते हैं हम, ऐसे ही स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों लगती है? पुराने जमाने की कहानियां प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। यह परियों की कहानी प्रसिद्ध है। ये कहानियां किनके बारे में है? ज्ञान परियां व तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां कौन सी है? अपने को समझती हो ना? सो बाबा कह रहे, तीनों लोकों में उड़ने वाली परियां हम है ना। ज्ञान और याद के दोनों पंख लगे हुए हैं ना। आप ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में, अर्थात इन पंखों के आधार से साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाते हो ना। सो बाबा कह रहे, सो बाबा यही है विधि, ज्ञान और याद के बल से 1 सेकंड में इन पंखों द्वारा हमें इस साकार लोक से निराकार लोक तक पहुंच जाना है ना। ऐसे फरिश्ते समान परियों को 1 सेकंड में जिस शक्ति की आवश्यकता हो, संकल्प किया, वह आह्वान किया और वह शक्ति स्वरूप में आ जाए, ऐसे ताली बजानी आती है। सो इंपॉर्टेंट लाइन है। सो 1 सेकंड में हमें जिस शक्ति की आवश्यकता है ना, जो भी हमारे में जो कमी कमजोरी है ना, वो शक्ति को हमें संकल्प किया और शक्ति का आह्वान किया और शक्ति स्वरूप हमें बन जाना है। ऐसी परिया बनी हो जिन्हों का हर कल्प गायन होता आया है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ 1 सेकंड की गति का होना चाहिए। तो बाबा कह रहे, वर्तमान समय का अनुसार हमें व्यक्त से अव्यक्त बनने के लिए 1 ही सेकंड, है ना, उस सेकंड की गति से होना चाहिए। तब कहेंगे कि समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। सो इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा ज्यादा टाइम नहीं दे रहे, 1 ही सेकंड, है ना। व्यक्ति से अव्यक्त बनने के लिए हमें 1 ही सेकंड की गति होना चाहिए। तब कहेंगे समय और स्वयं दोनों की रफ्तार समान है। इसको ही फास्ट या फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए। सो इस संगम युग में हमें सर्व शक्तियों का अधिकार,
है ना, अधिकार चाहिए, स्वयं में शस्त्र समान शक्तियां हो जो जब चाहो कर्तव्य में ला सको। सो इंपॉर्टेंट लाइन है। सो बाबा कह रहे संगम युग में ये सर्व शक्तियों का अस्त्र शस्त्र हमारे में रहना है ना, शस्त्र समान शक्तियां हमारे में इमर्ज रहना है, तब हम उस शक्ति को हम कार्य में यूज कर सकते हैं। समझा? अच्छा, इस मुरली का सार है, संगम युग पर सर्व शक्तियां ऐसे अपने अधिकार में चाहिए जैसे कि पुराने जमाने की कहानियों में प्रसिद्ध है कि ताली बजाने से वस्तु व व्यक्ति हाजिर हो जाते थे, वह परियां प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब सर्वशक्तिमान का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं तो इच्छित शक्ति का आह्वान करना भी मुश्किल नहीं है। सो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। सो जब हम सर्वशक्तिवान का आह्वान स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं तो हमें जो इच्छित शक्ति है, हम माना हमारे में जो शक्ति की कमी है उसको हमें आह्वान करके करना है। सेकेंड पॉइंट, अब समय और स्वयं दोनों की रफ्तार को एक समान करो। इसका भावार्थ यह है कि सर्व शक्तियों को अपने अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहो उनका प्रयोग कर सको। अभी हम नेक्स्ट मुरली पढ़ेंगे। नेक्स्ट मुरली शायद तो पद्मा सिस्टर आए हैं। हाँ जी, पद्मावती सिस्टर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम शांति। सुनाई दे रहा आवाज? हाँ जी, सॉरी, वो पासवर्ड नहीं मिल रही थी मुझे, इसीलिए लेट हुआ। हाँ जी, इट्स ओके सिस्टर, आप कंटिन्यू कीजिए। सेकेंड की हेडिंग है ईश्वर की साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। इसमें बाबा ने कहा है कि असंभव से संभव होने का जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है, बाबा कहते हैं। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि एक अक्षर याद रखना है, जो कुछ असंभव को संभव करना है तो दृढ़ संकल्प ये वर्ड हर पुरुषार्थ में ये इसको लाना है, दृढ़ता हो। और बाबा ने कहा है कि अब समय है पुराने संस्कारों को लगन की अग्नि में भस्म करने का। जो भी पुराने संस्कार है उसको भस्म करना है। अब उसका नामो निशान नहीं रहना चाहिए। जो संस्कार जो हमें दुख देते हैं, जो औरों को भी दुख देते हैं, ऐसे संस्कार हो, तो इसके लिए बाबा ने कहा लगन की अग्नि दी, तब जाकर के वो संस्कार हमारा भस्म हो। और बाबा ने कहा है कि टोटल रिजल्ट जो है कि हम अपने आप को चेकिंग करें कि हमारी चढ़ती कला हो रही है किस सब्जेक्ट्स में, और किस सब्जेक्ट्स में हमारा चढ़ती कला नहीं हो रही है, जहां पर हमारी कमी कमजोरी है, तो उसको फिर जहां कमी कमजोरी है उसको फिर हमें करेक्शन करना। सारी बातें इसके आगे की मुरली में भी कहा कि सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त होने का, जैसे बाबा को व्यक्त से अव्यक्त में खींच कर ले आते हैं अपनी याद के बल से, उसी तरह हमारे पुरुषार्थ में भी असंभव को भी संभव कर सकते हैं। लगन, हाँ, लगन की अग्नि हो और बाबा का साथ। अब हम मुरली पढ़ते हैं। ईश्वर के साथ का और लगन की अग्नि का अनुभव। ये इसकी डेट है 1
February 75। प्रकृति को दासी बनाकर सदा उदासी को दूर करने की युक्तियां बताने वाले शिव बाबा बोले, जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं, है ना। बाबा के जो समीप होते हैं वही समान बनते हैं। जैसे साकार रूप में समीप हो, वैसे ही लगन लगाने में भी बाप दादा के तख्त निवासी हो। जैसे बाबा आगे कह रहे, जैसे तन से समीप हो वैसे ही मन से भी समीप हो। जैसे विदेश में रहने वाले तन से दूर होते भी मन से सदैव समीप है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, शरीर बल वहां पर है, लेकिन मन तो जिसकी याद में हो उसके नजदीक होती है ना। जैसे उसी तरह हम बैठे यहाँ पर, लेकिन बाबा की याद समीप है। बाप दादा के सदैव साथी ही है, अतः हर समय साथी बनकर साथ का अनुभव करते हैं। ये बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। वैसे सदैव साक्षी बनने का व साथ निभाने का अनुभव करते हो। ये सब क्वेश्चंस बाबा हम बच्चों से पूछते हैं। जैसे बंधन में रहने वाली गोपिकाएं हर श्वास हर संकल्प बाबा बाबा की धुन में ही खोई रहती हो, ऐसे हम बच्चे हैं। जैसे बाहर वालों को मिलन की तड़प रहती है, ऐसे ही हर समय याद की तड़प में रहते हो या साधारण स्मृति में रहते हो। बाहर वाले मन जो बाबा के समीप है, मन जो समर्पित है, उनसे ज्यादा बाहर वाले जो हम गृहस्थी है, उनकी तड़प होती है ना, बाबा से मिलने जाना है, ये तड़प होती है। तो बाबा उन बच्चों से पूछते हैं जो समीप है, क्या ऐसी तड़प है बाबा से मिलन मनाने की? हम तो है ही बाबा के, हम तो है ही समीप, हम तो है ही समर्पण, और हमारा तो एक बाबा ही है। सिर्फ इन संकल्पों ही से ही संतुष्ट नहीं हो गए हो। सारे क्वेश्चंस बाबा पूछ, कि ये सोच तो नहीं है कि हम तो है ही बाबा के साथ, हम तो है ही बाबा के समीप, हम तो है ही समर्पण। तो इससे क्या होता है, इस संकल्पों से हमारे पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाए। तो यही बाबा कहते, वो अग्नि, लगन की अग्नि वो कम हो जाती है अगर हम ऐसा सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है, जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको। ऐसी अग्नि है, ऐसी लगन की अग्नि है। बाबा पूछ रहे हैं जो अपने पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सके, ऐसे लगन की अग्नि है। बाबा क्वेश्चन कर रहे हम बच्चों से। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, बाबा कहते करते तो हो, लेकिन बाबा ने कहा लेकिन उसमें समय लगता है। परिवर्तन होता है, एक होता है धीरे 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 होता है। तो वही बाबा कहते हैं परिवर्तन, लेकिन उसमें समय लगता है परिवर्तन होने में, संस्कार होते हैं। मिटा हुआ सा संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है। हम सभी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि संस्कार को मिटा दिया, लेकिन फिर भी बीच बीच में वो आ जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है। ऐसी अग्नि हो जो पूरी तरह भस्म हो जाए वो संस्कार,
जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। तो ऐसी लगन की अग्नि, इतनी ज्वाला स्वरूप अग्नि हो, इतनी तड़प हो बाबा के मिलन की, बाबा की याद की, जो पुराने संस्कार हमें टच न करे। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? बाबा कहते हैं, अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है? बाबा ने एक शब्द कहा, इस लगन की अग्नि को तीली कौन सी है? बाबा कहते हैं, तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है ना? ये लगन की अग्नि की तीली, इसको प्रज्वलित करने के लिए सदा एक जलता रहे इस लगन की अग्नि, बाबा की लगन की अग्नि। तो बाबा पूछ रहे कि कौन सी तीली है? बाबा ने कहा, एक शब्द कौन सा है? वो है दृढ़ संकल्प। करते तो है हम बच्चे, बाबा कहते, लेकिन इसमें दृढ़ संकल्प नहीं होता, दृढ़ता नहीं होती, कभी होती है कभी नहीं होती। इसीलिए बाबा ने कहा कि एक शब्द दृढ़ता, जो भी करते हैं उसमें दृढ़ता हो, संकल्पों में दृढ़ता हो। अर्थात बाबा ने आगे कहा है, अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है, ऐसी दृढ़ता। कुछ भी हो जाए हमें करना ही, करना तो चाहिए। फिर बाबा आगे कह रहे, करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसा सोचना एक प्रकार से ये बुझी हुई तीली है। देखो बाबा क्या कहते, कर रहे हैं, करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसे संकल्प नहीं करना है। ये क्या करती है? ये हमें अलबेलापन ले आती है, ढीलापन ले आती है। तो ये बुझी हुई तीली, बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा है ना, करना ही है, ये संकल्प होना चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए, बाबा कहते हैं। फिर बाबा ने कहा है, बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण? बाबा कह रहे कारण ये है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। मैंने संकल्प रूपी, संकल्प बीज है ना, उस बीज में दृढ़ता नहीं है ना, संकल्प में दृढ़ता नहीं है। हम तो संकल्प करते हैं लेकिन संस्कार परिवर्तन करने के लिए, लेकिन उसमें वो दृढ़ता नहीं है, खाली है। बाबा कहते इस कारण जो फल की आशा रखते हो, वो भविष्य सोचते हो, वो पूर्ण नहीं हो पाता है। इसीलिए बाबा कहते जो सोचते हो पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि दृढ़ता है। तो बाबा ने आगे कहा ना कि जो संस्कार है, पुराने संस्कारों को, उसको भस्म करना है। सोचते हैं कि पुराने संस्कार हमारा भस्म हो, लेकिन किस चीज की कमी है? बाबा ने कहा दृढ़ता की कमी है। इस कारण जो फल है, जिस फल की आशा हम करते हैं, वो आशा पूरी नहीं हो पाती। और बाबा कहते हैं चलते चलते मेहनत ज्यादा, प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हैं। जिस लगन से करते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं उसमें एक चीज की कमी है, वो है दृढ़ता। दृढ़ता ना होने के कारण मेहनत ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा करते हैं और फिर फल बहुत कम मिलता है। तो फिर इससे बाबा कहते हैं दिल शिकस्त हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तब कहते हो
कि करते तो है लेकिन मिलता नहीं, तो क्यों करें? हमारा पार्ट ही ऐसा है। तो बाबा कहते हैं ये विचार आता है, अगर प्राप्ति कम होती है और जैसा हम पुरुषार्थ करते हैं उसके रिटर्न में वैसा फल नहीं मिलता, दिखाई नहीं देता है, तो क्या हो जाता है? दिल शिकस्त। बाबा कहते हैं तो क्या करें, हमारा पार्ट ही ऐसा, तो अपने पार्ट को फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये नहीं सोचते कि हमको फिर से और ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना है। हमको एक्सेप्ट नहीं करना है जो है जैसा है, जो मिले जैसा है, नहीं, हमको आगे बढ़ना है और हमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते जाना है ना। सोचते भी हैं, हम अच्छे विचार भी करते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं ढीलापन आ जाता है या परिस्थिति सामने आ जाती है तो हम ढीले हो जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कहना कि हमारा पार्ट ही ऐसा है ना, हम पुरुषार्थ करते अगर हमें वो फल नहीं दिखाई देता है तो हम निराश हो जाते। तो बाबा कहते हैं ये दिल शिकस्त व अलबेलेपन का और फल ना देने वाले संकल्प है। तो बाबा कहते हैं ऐसा संकल्प करो ही नहीं, हमेशा हमारे संकल्प पॉजिटिव हो। भले ही उस घड़ी हमारा जितना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना नहीं हो पाता है, उतना फल नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, दिल शिकस्त वाले संकल्प हमें नहीं मिले, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा आगे बढ़ने की वही संकल्प हम करें, है ना। क्योंकि बीज है, संकल्प बीज है, जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही हमको फल मिलता जाएगा। फिर बाबा कहते हैं आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? बाबा हम बच्चों से पूछते हैं, जब हम औरों को समझाते हैं तो हम संगम युग की कितनी सारी विशेषताएं बताते हैं। सभी को कहते हो कि संगम युग है, असंभव से संभव होने का, है ना। हम औरों को कहते हैं, बाबा कहते हैं कि ये युग ही ऐसा है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब कुछ पॉसिबल है, असंभव कोई चीज नहीं है, बाबा का साथ है ना। जब बाबा का साथ है तो कोई भी चीज असंभव नहीं, हर चीज संभव है। जब हम औरों को ऐसे सुनाते हैं तो बाबा हम बच्चों से पूछते हैं जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है वो संभव करने का युग यही है, तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है उसको एक सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। ये दृढ़ संकल्प, अगर ये दृढ़ संकल्प होगा तो हमें वो असंभव भी संभव हो जाएगा, इजी हो जाएगा। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा कह रहे ना, ये बाबा कह रहे कि प्रैक्टिकल में लाना असंभव सहज है, असंभव को संभव करना, लेकिन फिर बाबा कहते असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, ये है पास विद ऑनर। पास विद ऑनर, दृढ़ संकल्प। संकल्प तो हर कोई करता है ना, बाबा के बच्चे हर बच्चा करता है, लेकिन कभी कहाँ आ जाती है, दृढ़ता में, संकल्पों में दृढ़ता की कमी होती। तो यही बाबा कहते हैं ये दृढ़ संकल्प है ना, यही पास विद ऑनर का ये की निशानी है। अब ये नवीनता करके दिखाओ। बाबा ये 75 की मुरली करे मैं कहा बाबा ने, अब ये नवीनता करके दिखाओ, तब इस नवीनता पर मार्क्स देंगे। जैसे स्टूडेंट हर वर्ष की टोटल रिजल्ट एक सेकेंड, बाबा कहते हैं वैसे ही जैसे स्टूडेंट हर वर्ष के टोटल रिजल्ट देखते हैं
कि हर सब्जेक्ट में हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सिस्टर, आ रही है। हाँ हाँ, एक सेकंड है यहाँ। हाँ, बाबा कहते हैं मुश्किल भी किस बात में चढ़ती कला है, किस पुरुषार्थ में चढ़ती कला हुई, किस सब्जेक्ट में कमी रही, ये पूरा हिसाब निकालो। मुबारक भी बाप दादा सदैव देते हैं, क्योंकि सृष्टि का बड़ा दिन तो यही है ना। प्रकृति दासी होती है, परंतु दासी के कभी दास ना बनना, और दास बनने की निशानी होगी उदासी। किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के दास बनते हो, तब उदासी होते हो। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने यहाँ पर मुरली के साथ बताया। यहाँ पर हम थोड़ा रुकते हैं, मुरली का सारा आप घर में रीड करना, बाकी होमवर्क के लिए 1 मिनट साइलेंस रखते हैं। ओम शांति। आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, बोलिए तारा सिस्टर। ओम शांति दीदी। तो पहला मुरली से बाबा ने कहा है कि बाप को, जैसे हम बाप को आवाहन करते हैं, वैसे हमें अपने शक्तियों को भी आह्वान करना चाहिए। कि जैसे हम बाप को याद और स्नेह और दृढ़ संकल्प के बल से अव्यक्त से बाप को हम व्यक्त में बुलाते हैं, तो उसी तरह से हमें स्वयं को जो शक्ति की हमारे में कमी कमजोरी है, उसको भी हमें उस शक्ति को अपने में आवाहन करना है। तो ये पहला मुरली का हमारा एक पॉइंट है। और दूसरे मुरली का पॉइंट है कि पास विद ऑनर बनने के लिए हमें दृढ़ संकल्प के द्वारा हमें असंभव को संभव करना चाहिए। तो दृढ़ संकल्प से, लगन की अग्नि से हम अपने पुराने पास संस्कारों को परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शक्ति। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। पापा बोलते हैं कि आज के मुरली में कि हम जो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बोलेंगे तो हमें हलबेलापन आएगा। जो करना है वो ही बाबा बोलते वो करना ही है, आज ही करना है, आज की। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि व्यर्थ संकल्प और विकार ये ऐसे है कि उनकी दासी नहीं बनना चाहिए। दासी बने तो उनके दास नहीं बनना चाहिए, और बाबा की याद में उनको नष्ट करना है और हमेशा दृढ़ता से बाबा की याद करना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए निर्मला सिस्टर। हाँ जी, ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि दृढ़ संकल्प से असंभव को संभव करना, यही पास विद ऑनर है। किसी भी कमजोर संकल्प में क्या होता है कि दास बन जाते हैं,
कमजोर संकल्प के, तो दास बन जाते हैं, तो फिर उदास हो जाते हैं। तो हमको संकल्पों का दास नहीं बनना है, पावरफुल बनना है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए वंदना सिस्टर। ओम शांति में बाबा कहते हैं अब समय और स्वयं को दोनों को रफ्तार एक समान करो। इसका ही भावार्थ है कि सर्वशक्ति अपने में अधिकार में ऐसे करो कि जब चाहे उसका प्रयोग कर सको। ये हम करना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर बोलिए। বাবা বলা যে দৃঢ়তা से অসম্ভব को সম্ভব কাজ करना है, यही पास विद ऑनर है। और दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार को परिवर्तन करना है। ओम शांति। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पुराने जो संस्कार हैं वही हमें बहुत तकलीफ देते हैं, उनको भस्म करना है। और उनको भस्म कैसे करना, उसको बाबा की याद से, उनको इतनी लगन की अग्नि हो कि उसमें हमारे पुराने संस्कार चेंज हो जाए। तो वही बाबा ने कहा जैसे गोपियां हैं वो इतनी तड़प हो जाती है, उनको इतने प्यार में मगन हो जाती है। तो आप अपने आप को चेक करो कि क्या आप ऐसे प्यार में मगन हो, तो साक्षी बनो, सब कुछ साक्षी होके देखो और बाबा का साथ अनुभव करो। तो जो बाबा के जितने समीप होंगे उससे ही उतने समान बाबा के साथ बनते जाएंगे। तो अपने आप संस्कार परिवर्तन होते जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति। आज बाबा पूछ रहे कि बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो स्नेह द्वारा, जैसे हम बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हैं, तो स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों लग रहा है? तो बाबा आज कह रहे हैं कि हमें जो है ना 1 सेकंड लगना चाहिए स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त बनने में। 1 सेकंड का समय लगना चाहिए। फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि संगम युग में सर्व शक्तियों पर अधिकार ऐसे हो जैसे पुराने जमाने में परियों की कहानी हम सुनते हैं कि एक ताली बजाने से ही वो हाजिर वस्तु और व्यक्ति हाजिर हो जाते थे। तो ये मुझे लगता है कि यादगार है हमारी शक्तियों का, जो मतलब हमारी शक्तियाँ जो हमारे अंदर है वो भी इस तरह ही जब हम आह्वान करें तो मतलब वो हाजिर हो जानी चाहिए। तो ये कहानियाँ उसी का यादगार है, ऐसा चिंतन में मुझे मेरा चला। ओम शांति। हाँ जी बोलिए जादव भाई जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है आज अपनी लगन की अग्नि तेज क्यों नहीं होती, क्योंकि अपना दृढ़ संकल्प नहीं रहता है। सिर्फ बोलते रहते हैं मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है, करना चाहिए, होना चाहिए, कर रहे, हो जाएगा। टेंशन तो रहता है, महसूस भी करते हैं, लेकिन ये जो सब सोचते हैं सब क्या है, बुझी हुई तिल्ली है। इसको बार बार मेहनत भी करते, समय भी लगाते, लेकिन अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं होती? कारण है संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हैं, भविष्य सोचते हैं, वो पूर्ण नहीं होता है। हम मेहनत करते हैं और प्राप्ति कम होती है और दिल शिकस्त और अलबेले हो जाते हैं। तब कहते हो करते तो है लेकिन मिलता नहीं, तो क्या करें? हमारा पार्ट ये ऐसा है, या ऐसे दिल शिकस्त व अलबेलेपन के बोल, यही अपने को दृढ़ संकल्प नहीं है और इसी वजह से अपनी लगन की अग्नि तेज नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प ही तेज अग्नि करने, योगाग्नि करने की चाबी है। ओम शांति। हाँ जी इसलिए बार बार हमें यही दृढ़ संकल्प करना है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन करना ही है। हाँ जी बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। पहली मुरली से ये बहुत अच्छा लगा कि चेक करो समय और स्वयं
दोनों की रफ्तार क्या समान है? ये समय तो बहुत तेजी से चल रहा है, पर क्या हम भी उतनी मेहनत से तेजी से चल रहे हैं? हम भी अपनी शक्तियों को समय पर यूज कर पा रहे हैं? इसकी चेकिंग बहुत जरूरी है। ओम शांति। हाँ, बोलिए शैली सिस्टर। ओम शांति दीदी। वैसे देखा जाए तो दोनों मुरलियां ही ना एक दूसरे को कंबाइन करती हैं, होती हैं। कि पहली में बाबा ने जैसे परियों का उदाहरण दिया कि कैसे वो तालियां बजाती थी और परी हाजिर हो जाती थी, तो वो एग्जाम्पल के रूप में बाबा ने बताया। तो बाबा ने बोला कि आप भी तो ज्ञान परियां हो ना, तो आप में सब गुण और सब शक्तियों का खजाना हमें बाबा ने दिया है, ज्ञान और योग के पंख हमें दिए हैं बाबा ने। तो उस समय अगर जिस शक्ति की हमें जरूरत है, समय पड़ने पर परिस्थिति कोई ऐसी आती है, तो हम कहते हैं कि मुझे उस समय तो नहीं पता चलता, हम क्या होता है कि दूसरों के साथ टकराव में आ जाते हैं, या कोई भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम हलचल में आ जाते हैं, तो हमारी स्थिति जो है नीचे जो है हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि क्या वो आप वो परियों का गायन तो आपका ही है, तो क्या आपको वो उस तरीके से जो शक्ति को आप ताली बजाओ और वो शक्ति आह्वान नहीं हो, आप आह्वान करो और वो आपके सामने हाजिर नहीं हो सकती है क्या? तो अगर वो शक्तियों को, अगर इसी एग्जाम्पल को अपने में इस स्वमान को लेके, मैं ही तो वो ज्ञान परी हूँ, मैं वही तो पुराने जो कहानियां हैं उनकी वो परियां मैं ही तो हूँ। तो जब हम ये चीजों को, अपने स्वमान को अपने में धारण करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लेकिन स्मृति का खेल है सारा। जितना ये स्मृति में हमारे रहेगा तो वो शक्तियां हमारे हाजिर होंगी और हमारे जितने भी विघ्न है वो समाप्त होते जाएंगे। और दूसरा बाबा ने जो दूसरी मुरली में बोला कि लगन की अग्नि की जो तीली है ना, वो तीली कौन सी है? दृढ़ संकल्प की। तो जो काम करना है वो मुझे करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बाबा ने इसी के ऊपर हमें बल दिया है, तो इसलिए हमें अपनी लगन को तेज करना, क्योंकि बाबा आगे बोलते हैं कि जिसके साथ स्नेह और प्रेम होता है ना, तो उसकी जो प्रेम में सब कुछ स्वाहा कर देते हैं हम अपने पुराने। तो क्या बाबा के साथ हमारा ऐसा लगन नहीं है कि हम अपने पुराने स्वभाव और संस्कार को उसमें उस दृढ़ संकल्प की तीली लगाकर उस अग्नि में उसको भेंट कर दें? तो मेरा ये चिंतन चला। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने कहा है कि प्रकृति का दासी हमें नहीं बनना है और अपने संस्कार और स्वभाव का भी दासी हमें नहीं बनना है, क्योंकि अगर हम दासी बनेंगे तो फिर हमें उदासी आ जाती है। ओम शांति। हाँ जी। और उदासी का कारण क्या बताया बाबा ने? तो हमारा ही किसी न किसी शक्ति की कमी जब रहती है ना। हाँ जी। ओम शांति। उदासी का कारण बताया, अपने किसी न किसी संस्कार व स्वभाव के हम दास बनते, मतलब कमजोरी हम छोड़ते नहीं, वही उदासी का कारण है, तो उदास हो जाते हैं। ओम शांति। हाँ जी। और कोई लास्ट पॉइंट है तो शेयर कर सकते हैं। जी दीदी, बाबा मेरा ने एक क्वेश्चन है। जी दीदी, मेरा क्वेश्चन है, तीली के मीनिंग क्या है? तीली। बोलिए पद्मावती सिस्टर। तीली का मीनिंग है जैसा माचिस की तीली होती है ना। हेलो। हाँ, तो वो तीली कैसा जैसे माचिस को हम एक तीली जैसा जलाते हैं तो कैसे आग जलता है, उसी तरह से जो भी हम संकल्प करते हैं, इसको बाबा ने तीली के हिसाब से उसको कनेक्शन में ऐसा कहा। हाँ तीली जी। माना मैच स्टिक। मैच स्टिक या मैच स्टिक। बारूद, क्या उसके बारूद बोल सकते हैं? हाँ, I mean like
जो मैच स्टिक के आगे जो रहता है फ्रंट में जिससे हम जलाते हैं, उसको बोलते हैं तीली। उसको बोलते हैं। ओम शांति दीदी, इसको थोड़ा शेयर कर सकती हूँ मैं? उसी को बाबा ने दृढ़ संकल्प के साथ जोड़ा, उसको कंपेयर किया है। तो एक एग्जाम्पल बताया बाबा ने तीली, यहाँ पर अगर लगन की अग्नि का तीली क्या है? बाबा की याद, वो उसकी ये दृढ़ शक्ति, दृढ़ संकल्प, ये तीली है। यहाँ पर बाबा ने इसको कहा। ओम शांति। बोलिए शैली सिस्टर। हाँ जी, वैसे तो पद्मावती सिस्टर ने बहुत सुंदर से जो समझाया कि बाबा ने जो एग्जाम्पल दिया है, जैसे हम तीली जलाते हैं तो क्या होता है, एकदम से अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ऐसा हमारा संकल्प हो, उसमें एक अग्नि हो, और वो अग्नि कौन सी? बाबा की याद की अग्नि की। हाँ, बाबा ने, मेरा अगर बाबा के साथ स्नेह है तो वो मेरा स्नेह ही वो मेरी अग्नि का काम, वो अग्नि का रूप धारण कर ले कि हाँ, जो मुझे करना है वो करना ही है। ऐसा प्रेम हो जिसमें मेरे सारे पुराने स्वभाव संस्कार जल कर भस्म हो जाएं, तो और अपना नया रूप, अपना दैवी स्वरूप मेरा निकल कर बाहर आए। तो ये एक दृढ़ संकल्प की तीली जो बाबा ने दी है ना, तो ये इसको जितना, मतलब बाबा ऐसे ऐसे शब्दों को यूज करते हैं कि जो हमारे माइंड में फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसा मुझे लगा। ओम शांति। बोलिए कुलदीप भाई जी। ओम शांति। आवाज आ रही थी? हाँ जी भाई जी। दीदी एक क्वेश्चन था, जैसे आज के मुरली में ये आया कि बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, तो स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? तो ये क्वेश्चन था कि हाँ, ये बाप को, बाप जैसे अव्यक्त है उनको व्यक्त बनाना तो इजी हो जाता है थोड़ा ब्रह्मा बाबा के थ्रू, तो लेकिन थोड़ा अव्यक्त, स्वयं को व्यक्त से अव्यक्त बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है। इसके लिए क्या प्रैक्टिस विधि की जाए कि थोड़ा मतलब अपने को व्यक्त से अव्यक्त बनाया जा सके? इसमें मुश्किल तो आती है, ये क्वेश्चन है। इसका कुछ थोड़ा। हाँ जी भाई जी। तो इसके लिए बाबा ने इस मुड़ में विधि बताए ना, बाबा ने तो हमें ज्ञान और याद का जो है ना पंख है ना, उससे ही हम व्यक्ति से अव्यक्त बनते हैं। बट क्या होते हैं, कुछ ना कुछ दिन में परिस्थितियां, कुछ ना कुछ बातें है ना, वो हमें हाँ जी खींचती है ना। जी इसके लिए बाबा ने कहा जो भी कमी कमजोरी, जो शक्ति है ना हमारे में, हाँ जो जी। शक्ति की कमी है उसको हम्म। हमें अपमान करके हमें भरना है ना, जिससे हम 1 सेकंड में व्यक्ति से अव्यक्त हो सकते हैं। अच्छा जी। हाँ हाँ मतलब अपनी शक्तियों को बढ़ाना है इससे। हाँ जी। सो अपने आप को चेक करके कौन सी शक्ति मेरे में कमी है ना, जी उस शक्ति को हमें भरना है। जी जी। तभी हम कुछ भी परिस्थिति हो उसको हम 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा के हम अव्यक्त बन सकते हैं। ओके ओके दीदी, ओके। ओम शांति। हाँ, अभी समय भी हो रहा है, हम फूल का आंसर करेंगे। शेरू भाई जी पोल ऑन कीजिए। दीदी कर चुके हैं, आंसर हो चुके हैं। ओके जी। अगेन दोबारा करना, दोबारा कर देते हैं। नहीं 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 चाहिए। ओके। पद्मावती सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं और योग भी करा सकते हैं। हाँ ओम शक्ति। होमवर्क हम यही ले सकते हैं, जैसे बाबा ने कहा है ना कि दृढ़ता, जो भी हम संकल्प, संगम युग को याद करें। अब हम कहाँ पर खड़े हैं? संगम पर। तो संगम पर कोई भी बात असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। अगर हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी, जो संस्कार हमें दुख देते, हर एक के अपने अपने संस्कार, कुछ ऐसे संस्कार होंगे जो दुख दे, उस संस्कारों को हम भस्म कर सकते हैं बाबा की याद से। तो उसमें दृढ़ता लानी, थोड़ी सी मेहनत हमको करनी है। उस दृढ़ता से उस पुराने संस्कार को हम समाप्त कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यू चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं देना चाहिए। तो इसको हम कर सकते हैं। और फिर बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त का जैसे पाठ कहा,
कि आत्मिक स्मृति का हमें बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। जितना जितना हम आत्मिक प्रैक्टिस करेंगे तो उतना हम अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो आत्मिक स्थिति का प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आत्मा के साथ गुणों का गुण है ना, उसको हम जितना हो सके हमारे व्यवहार में हमको लाना है ना। सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, पवित्रता, इस गुणों को है ना जितना हम अपने व्यवहार में लाएंगे उतना हमारा अव्यक्त स्थिति बढ़ता जाए, उतना हम व्यक्त से अव्यक्त बनते जाए। तो ये होमवर्क हम कर सकते हैं। ओम शांति। अब हम सब इसी 1 सेकेंड अपने आप को अपने से डिटैच कर ले, शरीर से डिटैच कर लो। मैं आत्मा हूँ, सिर्फ अपने आप को देखे। मैं ज्योतिर्बिंदु सतोगुणी आत्मा हूँ, सतो गुणों से भरपूर मैं आत्मा। परमपिता परमात्मा शिव से, बाबा से वो लाइट की किरणें मुझे आत्मा पर आ रही। अपने आप को देखे। बाबा की वो शक्तियां, बाबा की वो किरणें मुझे आत्मा में समा रही। और ये बार बार इसको हम विजुअलाइज करते रहे। शक्ति से भरकर, भरपूर होकर सारे विश्व को किरणें देना, सारे विश्व को ये किरणें जा रही। जहां जहां पर आत्माएं दुख, अशांति से तड़प रही है, उन सभी आत्माओं को बाबा की किरणें वहां पर मुझ आत्मा द्वारा पहुंच रही है। ऐसा ही महसूस करें। जब भी समय मिले हमें प्रैक्टिस करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। गुड नाइट सिस्टर। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। गुड नाइट बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।